एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 एंड 24 के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के हैं। 18 क्वेश्चन के हमारे 2 पार्ट किए बने हैं। आपको एग्जाम में चॉइस होती है, आप उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, क्योंकि इसके अंदर बेटा बहुत सारी कैलकुलेशन कर ली है, इसीलिए मैंने इसके आंसर को लिख कर रखा है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हम आसानी से जल्दी से कम टाइम में हम क्वेश्चन को कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए, P, Q and R were partners with fixed capital. Capital fixed है of rupees 40,000 and rupees 32,000 and rupees 24,000. After distributing the profit of rupees 48,000, प्रॉफिट 8,000 का प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 इन देयर एग्रीड रेशियो 3:1:1 इट वाज ऑब्जर्व्ड। जो प्रॉफिट था उन्होंने इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, उन्होंने 10% पर एनम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इंस्टीड ऑफ 8% पर एनम। यानी कि इंस्टीड ऑफ, यानी कि देना था 8%, दे दिया कितना, 10%। ठीक है, आगे देखिए, सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी। पी को क्या कर दिया, 12,000 की सैलरी क्रेडिट कर दी, लेकिन इंस्टीड ऑफ क्यू, क्यू को करनी थी लेकिन किसको कर दी, पी को कर दी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। जो ये गलतियां हुई हैं आपको इसको ठीक करने के लिए एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। पार्टनर्स के हमने नाम लिख दिया इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड। अब देखिए बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यानी कि देना था 8%, दे दिया 10%, यानी कि 2% एक्सेस पे किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर 2% उनका एक्सेस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। देखिए, यदि हम 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं करते तो वो क्या होता, फर्म का प्रॉफिट होता। यदि फर्म का प्रॉफिट होता तो जो पार्टनर्स का जो 48,000 का जो प्रॉफिट है ये ज़्यादा हो जाता 2% के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2% की क्या निकालेंगे, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और ये यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हमने लिख दिया। यानी कि पी को 800 रुपये मिल गया, 640 इसको दे दिए, 480 इनके पास चले गए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर दिया ना, यानी कि ये 2% एक्स्ट्रा इनके पास चले गए। और बेटा 12,000 सैलरी पी के पास चली गई। ठीक है, ये हमने क्रेडिट कर दिया, ये क्वेश्चन में हमें बोलना है। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो देखिए, इन सब का टोटल कितना होता है बेटा, 1920 होता है, यानी कि 1920 रुपये होता है। यदि ये 1920 रुपये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे न करते, ये नहीं देते, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता बेटा, इंक्रीज हो जाता। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:1:1 में। तो अब सिंपली क्या करेंगे, जो ये हमारा प्रॉफिट है इसको यानी कि पेएबल करके लिख देंगे, क्योंकि यदि हमें 2% ना देते तो फर्म को प्रॉफिट होता, प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो 3:1:1 की रेशियो में इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप पार्टनर्स को ये चीजें मिलनी थी। ठीक है, इसकी बजाय क्या मिलना था, पार्टनर्स को ये मिलना था। सैलरी पेबल, सैलरी पी को ना मिलकर किसको मिलनी थी बेटा, हमारे क्यू को मिलनी थी, तो हमने क्यू को दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सिंपली क्या पता है, हमें ये पता है कि हमें पी को क्या दे दिया, 800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 12,000 उसको सैलरी दे दी कि 12,800 उसको हमने पे कर दिया। लेकिन उसे हमें सिर्फ पे कितना करना था, 1152, यानी कि 1,152 हमें उसको पे करना था। 12,800 में से तो 1,152 हम उसके माइनस कर देंगे, क्योंकि देना इतना था, दे इतना दिया, तो यानी कि एक्सेस अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा, 11,648 की आ जाएगी, हमारी एक्सेस अमाउंट आ जाएगी पी। यानी कि ये हमने उसको एक्स्ट्रा पे कर दिए। यदि हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे इस अमाउंट से। ठीक है, आगे चलिए। ऐसे ही अब इसमें क्या करना है, देखिए, पेबल
384 एंड सैलरी पेबल 12,000, यानी कि इसको मिलना कितना था, 12,000 की सैलरी मिलनी थी, 384 का इसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलना, प्रॉफिट में शेयर मिलना था। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इसमें से जो मिल गया यानी कि 640 इसको हम माइनस कर देंगे, तो यानी कि इसको ज्यादा मिलना था, मिला कम है, तो ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस पार्ट करके हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। ऐसे इसका देख लेंगे, 384 इसको मिलना चाहिए था लेकिन मिल गया 480, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि इसके पास एक्सेस अमाउंट है तो इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, मैं कैपिटल अकाउंट जानबूझ के बोल रही थी। अब क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये जो सारी एडजस्टमेंट हम करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जहां पर फिक्स्ड मिल जाए बेटा अपने दिमाग की घंटी बजा लेना कि फिक्स्ड मिल गया तो करंट आएगा, यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा। गलती से भी कैपिटल कर दिया ना, किया गया क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए जिस पार्टनर की डेफिशिएंसी है उसको तो मिलेगा, तो यानी कि क्यू का हमारा 2, क्यूज करंट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, पीज करंट अकाउंट डेबिट, आर्स करंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख देंगे 11,648 96, यहाँ पे हो जाएगा 11,744। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, किसकी, हमारे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हम 17। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। आप जब भी बेटा वीडियो देखें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश किया करें, वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को सोल्व करें अपनी नोटबुक के अंदर, आफ्टर दैट वीडियो को प्ले करें एंड अपना आंसर चेक करें, ठीक है। तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। Anshul, Babita and Chandar were partners in a firm. They had agreed to share profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम अंशुल, बबीता एंड चंदर इनको लिख लेते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। ऑल रेशियो है ये, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 3 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा, यानी कि ऑल रेशियो हो जाएगी 3:2:1, ठीक है। आगे चलें। Respectively, after running business successfully and without any disputes for 10 years, बबीता decided to retire। बबीता ने क्या कर लिया, भाई मैं रिटायर करूंगी, ठीक है। Due to old age, जब उसकी ओल्ड एज हुई तो वो रिटायर कर रही है। The Anshul and Chandra decided to share future profit in the ratio of 3:2। न्यू रेशियो A and C, यानी कि अंशुल एंड चंद्र की बेटा 3:2, ठीक है। The accountant passed the following journal entry for Babita's share of goodwill and missed some information. Fill in the missing figure in the following journal entry and calculate the gaining ratio। ये आपकी जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें 2 ये मिसिंग है, 21,000 आपको गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले देखिए आपको पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा बेटा, गेनिंग रेशियो में मिलेगा। याद रखना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, एडमिशन का नहीं है, तो किस रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इनकी गेनिंग रेशियो फाइंड करनी पड़ेगी, और गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में बोला भी है कि आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी न्यू रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों को सैक्रिफाइस का तो याद रहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसको रिवर्स कर लेंगे तो गेनिंग बन जाएगा, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हमारा हो जाएगा। अंशुल का निकालेंगे, अंशुल की न्यू रेशियो क्या है बेटा 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 3/6। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 5 6 जा तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा 3/30। ऐसे ही चंद्र का निकालेंगे 30, किसको लिख लेते हैं एक बार इसका शेयर 2/5 माइनस 1/6। 30 एलसीएम आ जाएगा, 5 6 जा तो 12 माइनस 6 5 जा 5, यानी कि 7/30, यानी कि 3:7 हमारी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमें देखिए, अब आपको यहाँ पर ना गुडविल दे रखी, कितनी गुडविल है, कितना शेयर है, कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है आपको कि चंदन ने जो दिया है ना बबीता को, कितना शेयर दिया है, 21,000 दिया है। अब हमें ये पता है जो ये एंट्री होती है हम किस बेस पर करते हैं, गेनिंग रेशियो पर करते हैं। गेनिंग रेशियो हमारी निकल कर आई 3:7, यानी कि चंदन का शेयर कितना है 7/10 है जो गेनिंग रेशियो में। तो 7/10 की इज इक्वल टू कितनी अमाउंट हमें गिवन है 21,000।
तो इसको रेसिप्रोकल करके हम कंप्लीट अमाउंट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10/7, 7 3 यानी कि 30,000। 30,000 किसको पे करना था भाई? बबीता को पे करना था। टोटल कितना? 30,000। 30,000 में से 21 लाख कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9,000 कौन पे करेगा? हमारी अंशुल देगी। किसको? बबीता को। या तो ये कर सकते हैं, या फिर 30,000 आपको डायरेक्ट पता चल गया है कि बबीता को 30,000 पे करना है शेयर ऑफ गुडविल का, तो इसकी रेशियो क्या है बेटा? 3/10 है। किसकी? अंशुल की। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9,000 किसका शेयर आ जाएगा? हमारी अंशुल का शेयर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें ये चीज बतानी, गेनिंग रेशियो हमने निकाली, इसके अंडर हमने कर ली। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो बेटा? क्लियर हो, तभी आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीज एंड सलाइस आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स एज ऑन अप्रैल 1, 2022 were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending March 31st, 2023 have been prepared, it is observed that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Cheese rupees 5,000 per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit. You are required to give necessary rectifying entries using the P&L adjustment account. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, आपको इस क्वेश्चन को करना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो मैं बता ही देती हूँ आपको शॉर्ट में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे आप? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपको ओपन करना है। ठीक है, आप इस इंटरेस्ट को निकालेंगे, चीज का निकालेंगे एंड साइज का निकालेंगे 6% की रेट से। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा बेटा? 3,000 हो जाएगा हमारा। और 1 लाख पर हमारा 6% कितना हो जाएगा? मैं कंफ्यूज हो गई बेटा। 50,000 का 6%, 5 6 30, 3,000। 1 लाख का 6%, 6,000। हाँ ठीक है, 6,000 हो गया। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? हमारे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। टू चीज एंड टू स्लाइस लिख देंगे। चीज का हमारा कितना है? 50 है, तो यानी कि 3,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6,000, यहाँ P&L में चला जाएगा 9,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि चीज को सैलरी भी मिली है भाई। चीज को कितनी सैलरी मिली है? 5,000 पर एनम। तो चीज का कैपिटल अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू एडजस्टमेंट टू चीज सैलरी, कितनी सैलरी मिली है? 5,000 की सैलरी मिली, 5,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, होच लग रहा होगा ना, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आप कर लेंगे बड़ा इजी क्वेश्चन। अब देखिए फॉर्म में ना ही यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट है, कुछ भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। तो यानी कि क्या हो जाएगा? पार्टनर्स को अब आप रिवॉल्व बनाते हैं, देख लेना रिवॉल्यूशन यहाँ पर लॉस होगा। इस लॉस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये लॉस कितना हो जाएगा? 9,000 की यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं, 5,000 की सैलरी दे रहे हैं, 9,000 इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं, टोटल 14,000 का लॉस हो जाएगा। इस 14,000 को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? पार्टनर्स में चीज एंड स्लाइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो आपको गिवन है, तो 1:1 की आपकी रेशियो हो जाएगी। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटा? डेबिट हो जाएंगे। चीज एंड स्लाइस के पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 7,000 टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारी 14,000। तो ये था हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। आप सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके अंदर बेटा कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना आपके अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। माइंड में कॉन्सेप्ट रहेगा, मन में कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, दोनों को साथ मिलाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन एकदम बिंदास हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो एग्जाम वैसे ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेके कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। रिवाइज करते जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तो एग्जाम आपका बड़ा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।